साथियों नमस्कार। अकेला अमेरिका ही ऐसा क्यों कर पाता है कि सारी दुनिया को टैरिफ की धमकी देता है? हम क्यों नहीं टैरिफ की धमकी देते? और भी कई देश है जैसे चाइना है, रूस है, जापान है, यूके है, जर्मनी है। ये भी तो विकसित देश है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की सरकारें सारी दुनिया को टैरिफ की धमकी क्यों नहीं दे पाते? आज के वीडियो में हम जानेंगे अकेला अमेरिका ही टैरिफ की धमकी क्यों दे पाता है और सारी दुनिया में हलचल क्यों मच जाती है। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अमेरिका अकेला क्यों धमकी दे पाता है और सारी दुनिया क्यों खामोश हो जाती है? सारी दुनिया भर के देशों में क्यों हलचल मच जाती है? इस बात को आप आगे समझ पाएंगे, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए आखिर ये टैरिफ क्या होता है। टैरिफ ये होता है, इंपोर्ट ड्यूटी को हम टैरिफ कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी दुनिया के देश से अगर हमारे देश में माल मंगाना है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, उसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, वही टैरिफ हो जाता है। अब आपके समझ में आएगा कि हम अगर बड़े बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा टैरिफ लगाएंगे और वो माल भारत के अंदर आएगा, जैसे एप्पल के फ़ोन के ऊपर अमेरिका जैसे 25 या 200% टैक्स लगाया जाएगा, तो वो एप्पल फ़ोन भारत में कितने लोग खरीद पाएंगे? क्योंकि अभी कम टैरिफ के ऊपर भी कितने लोग खरीद पाते हैं। मेरे पास भी एप्पल का फ़ोन नहीं है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के पास हो सकता है। समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जिस देश के अंदर भी ज़्यादा पब्लिक है, आप लोगों को मन में ऐसा लगेगा कि वो वहाँ पर ज़्यादा माल बिकेगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वैसे ही चाइना के पास भी बहुत सारा पब्लिक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी अमेरिका चाइना को धमकी देता है। चाइना अमेरिका को ऐसे ही टैरिफ की धमकी क्यों नहीं दे पाता? यहाँ आप समझ गए होंगे, ज़्यादा जनसंख्या होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जनसंख्या के पास परचेसिंग पावर होनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, भारत के पास 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन वो पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास है। चाइना की इकोनॉमी लगभग 18 ट्रिलियन से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की पब्लिक भी ज़्यादा माल खरीद नहीं पाती। ऐसे अगर हम अमेरिका की तरफ देखेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी चाइना से डबल की इकोनॉमी है। यहाँ आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा पैसा पब्लिक के पास है। अगर हम भारत की इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे और भारतीय लोगों को देखेंगे, लगभग हर भारतीय सालाना 2 लाख खर्च कर पाता है। यहाँ पर अगर बड़े बड़े प्रोडक्ट आएंगे, महंगे महंगे प्रोडक्ट आएंगे, तो कितने लोग खरीद पाएंगे? आप अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे ही चाइना का आदमी 10 से 12 लाख सालाना खर्चा कर पाता है, तो वो ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, वहाँ पर माल ज़्यादा बिक सकता है, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है। 10-12 लाख से ज़्यादा वो खर्चा कर नहीं पाते। कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए। वैसे ही अगर हम अमेरिका की तरफ देखेंगे तो अमेरिका का हर इंसान 75 से 80 लाख खर्चा कर पाता है। इतना अगर इंसान खर्चा करना चाहेगा तो वहाँ पर हर कोई माल भेजना चाहेगा, और अमेरिका इसलिए धमकी देता है, बाकी देश इसलिए धमकी नहीं दे पाते। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमी अमेरिका से बड़ी भी हो जाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक के पास पैसा होना चाहिए, पब्लिक को काम मिलना चाहिए। 5 किलो राशन देकर हम दुनिया को धमकी नहीं दे सकते। इसलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था, अकेला अमेरिका ही है धमकी दे पाता है। वो हमेशा धमकी देगा जब तक सारी दुनिया के लोगों की परचेसिंग पावर नहीं बढ़ जाती। मान लीजिए अगर हमारे देश के हर इंसान सालाना 70 से 80 लाख खर्चे करने लायक बन जाएगा, तब हम भी सारी दुनिया को धमकी दे सकते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? जिस तरह से हमारे सरकार की पॉलिसी चलती है, जनता भी उसी में खुश हो जाती है, क्योंकि जनता को 5 किलो राशन मिल गया तो खुश हो जाती है। एजुकेशन नहीं मांगती, जॉब्स नहीं मांगते, ऐसी जनता को 5 किलो राशन ही मिलेगा। अगर आप लोगों की इस वीडियो के बारे में कुछ अलग राय है, आप कमेंट करके बता सकते हो। नमस्कार।